जमवा रामगढ़ का किला जो लगभग 1000 साल पुराना है, जहां कभी एक महान युद्ध लड़ा गया था मीना राव नाथू और कच्छा वंश के पहले शासक दूला राव के बीच, जिनका शासनकाल 1028 से 1033 के बीच में रहा। कच्छा वंश की कुल देवी जमवा माता की कृपा से दूले राव ने विजय प्राप्त की और इस जगह का नाम बदलकर जो पहले मंच था जमवा रामगढ़ रख दिया। इस किले में 7 महल बनाए गए थे और 7 महलों के लिए 7 चौक, जिनका पुनर्निर्माण 1612 में जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया, जिसका उल्लेख यहाँ पर मिले एक शिलालेख से प्राप्त हुआ। ये महल ऐसे गुप्त रास्तों से जुड़े हुए थे कि अंदर जाने से अच्छे भी डर जाए। हमने भी एक ऐसे ही रास्ते में अंदर जाने का साहस किया और यहाँ पर एक अद्भुत कक्ष देखा जो अनोखे खम्भों से बना हुआ था। इस कक्ष का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस किले के रहस्यों को। ये सामने जमवा रामगढ़ का किला, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ये किला जयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है और जमवा रामगढ़ नामक तहसील में ही पड़ता है। इस किले के जब प्रवेश द्वार पे पहुंचे तो काफ़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप प्रवेश द्वार पे पहुंचेंगे, जहां पर आपको 2 सैनिक मेहराब नजर आएंगे, जहां पर कभी हजारों साल पहले सैनिक पहरा दिया करते थे। और आज हर्ष होगा आपको ये जान के कि इसका मरम्मत कार्य चालू है। हमने चढ़ाई प्रारंभ कर दी और हम बस इस किले को देखना चाहते थे। हालांकि सामने अभी भी वो प्राचीन दीवार बची हुई थी जिसके अवशेष दिखाई दे रहे थे और ये सारा काम साइड का जो आप देख रहे हैं ये मरम्मत हो चुका है। इस किले के दीवार का आसार प्राचीन का 6 से 7 फीट था और नई दीवार उसके बगल में बना दी गई थी उसी हिसाब से। और यहाँ से हम ऊपर मेन दरवाजे की तरफ बढ़े, तब साइड में एक दरवाज़ा नज़र आता है जो पीछे पहाड़ों में बने एक मंदिर की तरफ जाता होगा। तो ऊपर आ चुके हैं और अब ये आया मुख्य दरवाज़ा का महल। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये पानी के निकास के लिए छोड़ी गई बगल में, और इधर रोड बना हुआ था, ये पुराना ही है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो मतलब यहाँ का जो सारा पानी जाता तो नीचे अवश्य कोई टैंक रहा होगा जिसमें वो स्टोर होता था। चलिए तो थोड़ा सा निहार लीजिए और देख लीजिए कितना विशाल हुआ करता था ये जमवा रामगढ़। यहाँ जाके एक मुख्य दरवाज़ा आता था कोई प्राचीन समय का। और ये जो शैली देख रहे हैं आप, ये भाई 1000 साल पुरानी, जहाँ उजाले के लिए बनाई जाती थी। इधर भी सेम चीज़ मिलेगी आपको। और वो सामने बुर्ज की छतरी जो अष्टकोर है, उस पर भी चलेंगे। तो कभी मीणाओं की शान रहा था ये, जिसे दूले राव जी ने 10वीं शताब्दी में जीत लिया। चलिए अंदर चलते हैं। देखो ये दरवाज़ा, इसकी खास बात बताता हूँ। यहाँ कुंदा दिख रहा है आपको, इसमें कभी गेट लगा होता तो ये पूरा पिलर देखो, कोई मसाला यूज़ नहीं किया गया और नीचे सिर्फ इस पर टिका हुआ है। ये देखो बीच में आपको गैप्स दिखेंगे। तो ये जो डिज़ाइन देख रहे हो आप, ये जैसे फूल खिल रहा है, उसकी 2 पत्तियाँ खिल चुकी, फिर बीच में से एक खिला है, इस तरीके का डिज़ाइन। और दोनों साइड है ये, इधर भी देखो ये दिख रहा है ये, और ये ऊपर तक देखो वही कुंदा। तो यहाँ कभी विशाल गेट हुआ करता था, लेकिन आज हमने रख रखाव की होती समय से, तो हम प्राचीनता को नष्ट नहीं होने देते। तो ये पहला प्रवेश द्वार है, ओपन ग्राउंड बोल लीजिए इसको। तो ये ओपन ग्राउंड है भाई, यहाँ पर प्रैक्टिस हुआ करती थी। ये रंगमंच है सामने, जहाँ कभी राजा धीराज बैठा किया करते थे, यहाँ प्रजा बैठा करती थी, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन किया जाता था। प्रोग्राम भी यहाँ पर होता था। ये असंख्य आलू देखें जो दीवार पे लगे हुए हैं। जब रात में प्रोग्राम होता था तो इनको सबको दियों से, मसालों से जगमगा दिया जाता था। ये वो जगह है जहाँ वाकई में कभी जय हो राजा की जय जय का ये सब गूंजी होगी भाई। अब देखिए ये चीज़ मैं देख लेता हूँ क्या है। वैसे तो मुझे पानी का टैंक नज़र आता है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं इसको क्या है। पहले ये छोटा सा एक स्टोरेज मान लीजिए, टैंक का स्टोरेज है। ये जो अपन देखते हैं ये एक तरीके से हवा महल है, ओपन छत बोल लीजिए। हवा आ रही है, जा रही है, और यहाँ से ये पूरा जमवा रामगढ़ गांव दिखाई देता है। आपको बता दूँ इस गांव का नाम जमवा रामगढ़ क्यों रखा गया। जब दूले राव जी ने इस किले को जीता 10वीं शताब्दी में, तो कच्छो वंश के शासक थे और उनकी माता हुआ करती थी जमवा माता। तो उसके नाम पर इस जगह का नाम जमवा रामगढ़ रखा। और ऊपर ये देखो किस तरीके से अंगूठी की जो संरचना है वो बनाई गई, बीच में नगीना, चारों तरफ अंगूठी का डिज़ाइन। तो इस तरीके से ये बनाए जाते थे उस समय। हाले
यहाँ से देखो ये विशाल दीवार दिख रहा है, कितनी विशाल दीवार है जो चारों तरफ इस किले के घेरे गई, घेरा बनाया गया। भाई साहब ये मतलब आप समझ लीजिए कि जयपुर से पहले आमेर, आमेर से पहले यहाँ था शासन, और इससे पहले था ढूंढाड़ प्रदेश यानी दौसा के आसपास। तो धीरे धीरे बढ़ते गए और ये चीज़ें बनती गई। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको है ना छोटे छोटे छेदों के बारे में बताते हैं आगे एक्चुअल में है क्या। अब जैसे ये एक छोटी सी आपको सुरंग नज़र आ रही होगी इधर, राइट। अब ये क्या होता था बेसिकली, ये नीचे मट्टी चढ़ गई है, एग्ज़िट पॉइंट होते थे जो किले से बाहर निकाल के लेके आते थे सुरक्षित। यहाँ पे ये दीवार रही है कभी कोई समय पर, यहाँ पे ऐसे पूरा बना हुआ होगा, लेकिन ये ढह चुकी है, आसार अभी भी दिख रहा है। और जब हम सीढ़ियों को चढ़ेंगे तब नीचे देखो ये कक्ष बनाया गया जिसके ताला लगाया दिया गया है, और इसमें कुछ नहीं है, बस सामान रखा हुआ जो ये काम चल रहा है उनका, इसलिए शायद ताला लगाया गया। आ जाइए ऊपर चलते हैं, इस महान किले को थोड़ा सा महसूस करते हैं। 1100 साल पहले चलते हैं इस शासन में। मीनाओं का शासन तो हमेशा से रहा है, जब भी दौसा एरिया जो क्षेत्र है वो मीनाओं के लिए जाना जाता है। बड़े लड़ाकू होते थे, वीर होते थे ये लोग, लेकिन नाथूराव जी जब हार गए मीना के शासक धूले राव जी से, तब यहाँ पर कच्छो वंश का शासक रहा। और यहाँ से पूरा ये दिखाई देता है, अपन उसमें भी चलेंगे वो क्या है, लेकिन पहले महल में प्रवेश करते हैं। आ जाइए, ये डिज़ाइन देखो भाई, देख रहे हो अब क्या कला है यार, क्या कला है। मतलब चट्टान निकाली गई, उस पर डिज़ाइन बनाया गया, फिर ये चौखट बनाई गई जो राजपूताना शैली की लगती है। सेम जो चीज़ मैंने आपको गेट पे दिखाई थी वो यहाँ पे बनाई गई, ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतीक हो। और ये देखो यहाँ पे ये लॉक सिस्टम मेन गेट पे भी था लकड़ी का, ऐसी सेम इधर भी, तो लकड़ी फंसाती जाती थी। और फिर ये आता था गलियारा। अब सीधा गेट क्यों नहीं निकालते थे, ताकि जो आपकी तेज़ी गति आक्रमण करने की वो स्लो पड़ जाए। अभी भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ प्राचीनता जो है नज़र आएगी इस किले में, कुछ प्राचीनता नज़र आएगी। अब जैसे मैं इस आले की बात करूं जो बहुत प्राचीन लग रहा है, आपको दिखा देता हूं ये आला। अब देखिए इस आले को, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं आप, ये दर्शाता है कि कभी इसमें कुछ चीज़ जला करती थी यानी कि मसाल, और आज तक ये ऐसे जो बचा हुआ है। मतलब कमाल है कि कैसे उन लोगों ने इसको फील भी किया होगा। हम आज इसको देख रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन को पता नहीं शायद ये बदला हुआ रूप देखे। और ये देखो दीवार, अभी भी अपन 2 ईंटों की दीवार बनाते हैं सिर्फ, शायद इतनी सी चौड़ी, लेकिन ये मेरे हिसाब से अगर आज ईंटें लगाओ तो कम से कम नहीं तो 8 ईंटों की दीवार है। आ जाइए अंदर चलते हैं इस महल के। फिर ये चौखट आती है जो यहाँ से टूट चुकी है और ये डिज़ाइन बचा हुआ है। फिर हम यहाँ से सीधा चलते हैं तो एक छोटा सा कमरा जो है हमें नज़र आता है उस समय का। और देखो ये वही आला ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है कि ये मतलब यहाँ प्रॉपर मसाला जला करती। ऊपर से देखो कोई लैंटर नहीं, कला ही गज़ब की थी। और आज हम लैंटर यूज़ कर लेते हैं तो भी 50-60 साल से ज़्यादा उस मकान को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गिरने लग जाता है। तो ये ओपन एरिया आ गया। अब आप प्रवेश कर चुके हैं राजा जी के महल में। इधर से देखेंगे आप पूरा तो प्राचीनता ही बची हुई है यहाँ पर अभी भी। ये एरिया अभी भी प्राचीन ही है। यहाँ से ये दूसरा एरिया चला जाता है, लेकिन अभी अभी इसको फील कर लेते हैं। ये भी एक तरीके से हवा महल हो गया क्योंकि ओपन एरिया है ना, और ये बैठक हो गई। तो अपन वहाँ देख के आते हैं एक बार, क्योंकि ये सेपरेट है। ये देखिए ये गुप्त कमरे कैसे बनाए जाते थे उस समय, और इस तरीके से ये गुप्त कमरे होते थे। ऊपर देखो स्टिल एक होल छोड़ा गया और यहाँ से दीवार लगा ली गई, तो ये रास्ता निकल गया। इसको बाद में देखेंगे, पहले उधर चलते। ये स्टिल पुराने हैं, अभी भी प्राचीनता को देख लेते हैं, फिर पता नहीं आगे कभी देखने का मौका मिले या ना मिले। और यहाँ पे हमें जो जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, मुझे शायद यहाँ पानी का स्टोरेज नज़र आ रहा है, और पानी का स्टोरेज काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन ये पानी का स्टोरेज नहीं है भाई, ये तो अलग ही दुनिया है एक। अब देखो ऊपर एक अलग दुनिया है, नीचे ये तहखाना बना हुआ है और पीछे की तरफ दरवाजे हैं।
अब ये छत टूट गई है इसलिए हमको ये दिखाई दे रहा है, वरना ये जो आप सिल्ला देख रहे हैं ये स्टिल टूट के गिरा हुआ है। तो ऐसे ही 3 मेहराबें जो हैं वो इधर बनी हुई थी, ऐसे 1 फिर 2 और फिर 3, ये सब टूट चुकी हैं, समय का अभाव है। और फिर हम यहाँ ये कमरा है प्रॉपर, इस कमरे में देखते हैं तो यहाँ पे भी वही आले नज़र आते हैं, गजब के आले। स्टिल देखो इस पे तो ये पत्ती सी बनी हुई है, बचा हुआ है अभी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं महल में और एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये एक एरिया हो गया प्रॉपर, शायद इसी को वो हवा महल बोलते हैं, बाहर चौक को भी हवा महल से ही बोलते होंगे, पवेलियन बोलते हैं कुछ लोग इसको इंग्लिश में। आ जाइए, गज पृष्ठाकार। अब गज पृष्ठाकार नाम दिया गया इस चीज़ को। अरे जा रास्ता है पीछे, मेरा भाई तो आने को तैयार नहीं, आजा। ये देखो भाई, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पीछे का एरिया, नीचे जो तहखाना दिखा था यहाँ पे बाउंड्री आ जाती है, और ये मतलब गुप्त एरिया हो गया। अब यहाँ से शायद सीढ़ी उतरती होगी या फिर कहीं और से रास्ता है, नहीं जानता। हाँ ये देखो ये सीढ़ियाँ उतर रही हैं यहाँ से, तो एक वहाँ से भी सीढ़ियाँ उतर रही हैं, लेकिन वो भी जर्जर हो चुका है। क्या कमाल रहे होंगे वो लोग। अब ये मतलब एक सेपरेट एरिया हो गया आपके लिए। अब इधर चलते हैं थोड़ा। कभी कभी कुछ फील सा होता है कि जैसे इसमें बनाने में ना मुग़ल कला यूज़ की गई हो, ऐसा फील होता है हमें, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो मुग़ल क्लासी है। अब देखो जैसे ये कमरा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस कमरे में ये खुदाई की गई है, दिख रहा है आपको किस तरीके से खुदाई की, चमगादड़ की भयंकर बदबू। ये खोद दिए गए हैं भाई समय के लिए, खजाने के लिए। डोंट नो कितना खजाना ले गए अपने साथ। और ये सामने जो आले दिख रहे हैं ये सब मुग़ल कला में बने हुए हैं, सब मुग़ल कला में, क्योंकि जयपुर रियासत की दोस्ती अकबर से ज़रूर रही थी। हो सकता है इसका रिकन्स्ट्रक्शन या इस महल को बड़ा बनाया गया हो, तब ये चीज़ हम देख रहे हैं। ऊपर देखो आज भी पुराने छतरे बस बची हुई हैं, बिल्कुल ये पुरानी छतरी अभी भी बची हुई है। चलिए अंदर चलते हैं। अरे वो रहा ना, तो यार आ तो सही, आज दिनेश से इतनी दूर आया हूँ मैं, एक्सप्लोर ही करने आया हूँ। वहाँ से रास्ता होगा, आजा आजा। हाँ तो सही, ओके भाई ये चौक रहा होगा, झाड़ियाँ उग गई हैं, सामने मेहराबें हैं, इधर भी मेहराबें हैं, लेकिन हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो हम रास्ता इधर से जाके देखते हैं। इधर वाले से चलते हैं। अच्छा ओके, हे भगवान बचाना, शाम विशदाशिव, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय को। ओके स्टिल एक कमरा, और भाई हमारे पैरों की हालत दिखा दे देने से एक बार। देखो ये हो जाता है, झाड़ी में ये चिपक जाते हैं। और यहाँ पे आके क्या होता है, ये ख़त्म हो जाता है, ये पूरा पीछे का एरिया और इधर से ये रूम्स, तो ये ख़त्म हो जाता है। अब ऊपर चलेंगे अपन, चलिए। इरिटेशन हो रही दोनों को, वो भी खुजा रहा है, मैं भी खुजा रहा हूँ, डोंट नो क्या क्या घुस गया। आजा भाई दिनेश, कहाँ लेके घूम रहा हूँ मैं। मम्मी को दिखाता है कि तू अपनी को हैं, नू बता, मम्मी को दिखाता है क्या? वो गिरे हुए आदमी मम्मी को दिखाता है क्या? ये देखो किस तरीके से हमने ये वाला एरिया तो कवर कर लिया। अब हम उधर चलेंगे, इधर
अब देखते हैं परली साइड जाने का रास्ता कहीं दिखता है तो। ये देख लिया था अपन ने, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है ना, और इधर से हम ये जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ये हमें दूर से पहुँचना है। तो एक चौक हमने ये देख लिया, एक फ्रंट वाला था 2, एक पीछे बना हुआ था 3, एक वहाँ गए थे 4। अब ये 5वां चौक है, और अगर मैं सही हूँ तो इसे टोटल 7 होंगे, क्योंकि पहले बहुत प्रचलन था। इधर उधर देख रहे हैं आप, ये चबूतरे चौकियाँ सैनिकों के लिए। आ जाइए। और स्टिल ये 5वां चौक, यहाँ से पेड़ ही पेड़ है, और हमें ये नहीं पता कि हम आगे कैसे जाएं। तो वो देखो सामने से निशान निकल रहे हैं। इधर आ देने, सीधा चलते हैं। अरे ऊपर चलेंगे थोड़ी देर तो सही। ये ऊपर चलते हैं भाई। ये ऊपर का एरिया भाई। तो इस तरीके से ये बनाया गया है। ये देखो कैसे ये पूजा का स्थल रहा होगा क्या है दिनेश? पूजा है ना, मंदिर, छोटा मंदिर। ये हमें छोटा सा मंदिर नजर आ रहा है भाई। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज देखिए ये रास्ता जा रहा। बच के आना इनसे, ठीक है? आजा आजा। हाँ भाई, इसमें कुछ है बचा हुआ। ऊपर देखो, ऊपर आपको ये लाल कलर का पेंट दिख रहा होगा ना, ये भाई तुम्हारा 1100 से 1200 साल पुराना है। ये चीज़ बची हुई है अनटच। ये देखो, ये आले भी देखो, ये आले दिख रहे हैं कैसे बॉर्डर लगाई गई है। और ये फूलों पत्तियों का कलर हुआ करता था, तो फूलों को पीस के या फिर कहें मिर्चों को पीस के ऐसे कलर बनाते थे, क्योंकि नेचुरल कलर्स हुआ करते थे भाई। अब देखो आज भी उस ज़माने की 6 कली का फूल बहुत फेमस था। हम छोटे थे जब बनाया करते थे, तो यहाँ पे भी बना हुआ है हर तरफ। मतलब ये एक अनटच चीज़ है जो बनी हुई है, और झाड़ियाँ इतनी है कि एक्सप्लोर नहीं होने देती। थोड़ा सा अंदर देख के झाँक के, मेरा कैमरामैन तो जल्दी डर जाता है, मेरे को ही लेना पड़ता है हाथ में। तो ये देखो, यहाँ से उजाले के लिए रोशनी ये पत्थरों से भर दिया गया, शायद आराम पार दिखता था। और ये भी मतलब खोदा गया है। ओके, तो ये भाई प्राचीन स्थल से कैसे बच गया ये रूम मैं नहीं जानता, पर बचा हुआ है स्टिल। चल भाई, अब चलते हैं अगले चौक में। 5 चौक देख लिए मेन महल में प्रवेश करके। अब हम इसकी छत के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और देखने की कोशिश करते हैं क्या है ऊपर। आ जाइए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये एक गलियारा छोड़ा गया है, और हर जगह हर तरफ आले ही आले, हर तरफ आले ही आले। इधर छतरी रही होगी कोई ज़माने में, लेकिन एक छतरी का अंश अभी भी यहाँ बचा हुआ है। जैसे ये देख रहे हो, ये एक ही पिलर है भाई, और अंदर से कुछ ऐसे। ये श्रेणी हमने नालोन में भी देखी थी, और नीचे का ऐसा दिखाई देता है। सेम इसके अपोजिट ये भी कभी खिड़की रही होगी। देख रहा है, ये खंभे बज रहे हैं, और सीधा बाहर वहाँ शायद इनकी हवेलियाँ छोटी छोटी। तो ये भाई, ये देखो कितने असंख्य आले। और जमगढ़ रामगढ़ कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। और ये देखो उस समय का महान टोड़ा, कितना शानदार टोड़ा है भाई ये, और बहुत ही विशाल, बहुत ज़्यादा विशाल। और किला यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहीं थे हम, ये मेन चौक है भाई। अब ये देख लिया हमने
देखो इधर भी है ना, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी लेकिन ऊपर सब ख़त्म है। तो अब हम इधर से परली साइड जाते हैं और देखते हैं क्या है। मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसी जगह पे आके जहाँ कभी किलकारियाँ गूंजी होंगी। इधर आजा। ये एरिया वो था जो हमने अभी नीचे से देखा था और ये उसकी छत है ऊपर की और ये 2 छतें हमने नीचे से देखी थी। तो कोशिश करते हैं कि इन तक पहुंच जाएं किसी तरीके से, पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। आ जाओ। अब देखो ये यहाँ आके ना कितना शानदार बना है, एक छोटा सा गलियारा। अब ये गलियारा कहाँ जाता होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड आपको बता दूँ कि आप सरप्राइज़ होने वाले हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से सरप्राइज़ होने वाला है। मैं सरप्राइज़ हूँ। ये जा रहा है खुफिया रास्ता। अब इसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं फ़िलहाल लाइट निकाल लेता हूँ। पकड़, चल देगा मेरे साथ। आ जाओ भाई, कम ऑन। उजाले के लिए रोशनदान दिया हुआ है और हम जा रहे हैं खुफिया रास्ते। भाई दिनेश ये कहाँ जा रहा है यार? हाँ, गैस कर सकता है कहाँ जा रहा है? हाँ पता है, इधर देख के आते हैं पहले। हैं चल ओके भाई, हम इधर आ गए है ना। और ये इधर मेहराबें बनी हुई हैं और इधर गजब। अब हम दूसरे पोर्शन में आ गए और तल से ऊपर आ गए। अब देख रहे हो ये ऊपर वाला तल है, ये छठा चौक है, ठीक है। ये जो है हमें दिख रहा है और वो जो सामने दिख रहा है ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे रानी महल हो। तो हम पहले इनमें बाद में जाएंगे, लेकिन उसमें सुरंग में चलते हैं। चलें? यार मैं सोचा वहीं से कहीं से निकल के आते बाहर ना निकले, आ जा। तो ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं उस तक, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाए भाई। सामने ये काम हो ही चुका है मरम्मत का और हम इसमें एंटर करेंगे भाई। और जैसे हम ना भगवान का नाम लेते हैं क्योंकि पता नहीं कब दिख जाए भगवान भाई। ये क्या है रे यहाँ पे? ये क्या उड़ रहा है? ये क्या है? चेपे? ये देखिए भाई, यहाँ पे ये छोटा सा कमरा और कुछ नहीं, और इधर भी छोटा सा कमरा और कुछ नहीं। तो हम जाना चाहेंगे बाहर कि मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो छठा चौक आ गया दिनेश, है ना। 7वां वहाँ है, 7 चौक की हवेली हो गई ये भी। हाँ कोई टाइम तगड़ी रही होगी है। इस तरह इससे देख के लगता है कि भाई साहब 7 राजकुमार होंगे एक राजा के, यानी 7 भाई रहेंगे। ठीक है चलें उसमें, आ जा। अरे तो दिखा देंगे वहाँ, तो चलें। वापस आएगा फिर। चलो भाई, कैसे कनेक्टिविटी देख कैसी है। हाँ यहाँ से छेद छोड़ा, अपन ने छेद छूटा है कि तोड़ दिया। फिर भाई यहाँ से ये अलग ही दुनिया आ जाती है। देखो ये एक कमरा दिख रहा है यहाँ से। अब यहाँ से हमारे दिनेश भाई चलेंगे नहीं आगे। लो दिनेश जी, दिनेश जी ये दो मुझे। मैं फिर तो कैमरा साफ ना दिखा। मैं दिख रहा हूँ ना अब तेरे को। दिखाना दिनेश, कैमरा दिखा। ये है भाई। अब ये मेरे हिसाब से या तो कोई पॉटी वोटी रही होगी, यहाँ पे बाथरूम रहा होगा जहाँ तक है ना दिनेश। चलो
हो सकता है, देखो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ भाई ये तो घूम गया अम्बे। अच्छा भाई देखो ये नीचे उतर गया रास्ता। ये पीछे उतर गया दिनेश है ना। ओके तो भाई ऊपर से दिखाया ना वो वही है। नहीं ऊपर नहीं, नीचे नहीं गया पर। हाँ हो चुके, इधर वाला रास्ता है ये। हो चुका है। हाँ सही कह रहा है। चलो अब ऊपर चलो। अरे अरे गिरेगी भाई। चल 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 चल, देख देख देख, चल भाई चल। हाँ अब मैं तुमको यहाँ की सबसे बड़ी बावड़ी दिखाता हूँ, क्योंकि पानी का तो किया होगा ना इंतज़ाम, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। ये भी सस्पेंस अच्छा है। कुछ तो ख्याल रखो बरखुरदार। ओके दिनेश जी ये बताओ ये क्या हो सकता है? ये मंदिर हो सकता है। तो यार ये मुगल कला बना हुई है, बनी हुई है ये हालों पे। पिलर्स देख हैं गजब। आ गया सेम। तो शायद ये इनके मतलब कोई स्पेशल कक्ष रहा होगा, है ना, क्योंकि नमाज तो खुली छत में पढ़ी जाती है। और हिंदू धर्म के मंदिर भी रहा हो सकता है बाद में, और ऐसा प्रतीत ही नहीं होता मंदिर का। तो भाई ये विशाल टांका बावड़ी। अब आपको ना इसकी चीज़ें बता दो। सामने जो छेद देख रहे हैं आप, ये इंटरनल कनेक्टेड है सारे पूरे किले से। और बारिश का पानी जब छतों पे इकट्ठा होता है तो वो यहीं आता है ना, गजब की चीज़। भर जाता होगा ये। और ये सामने कुछ ऊपर के कमरे हैं, और ये सामने वॉचिंग पॉइंट्स हैं भाई। आ जाओ अब चलते हैं सामने वाले में। ये तो कवर हो गया नीचे का। ये छठा चौक था भाई, जो सबसे विशाल था। यहाँ से एक बार दिखा दे इस किले को, जो मुग़ल शैली में बना हुआ है। हो सकता है कि कुछ हिस्से मीनाओं ने बनवाए हैं, कुछ हिस्से जो कच्छो वंश है, जब मुग़ल के शासक रहे थे, दोस्त रहते, तब उन्होंने बनवाया। पर ऐसा हिंदू का ना कुछ रिलेशन दिखता नहीं है यहाँ से। होगा कब किया होगा। अब जैसे ये ओपन छत है ना भाई, ये डेफिनेटली नवाज घर रहा होगा, है ना। ये नवाज घर है भाई डेफिनेटली, क्योंकि ओपन छत है। देखो छत नहीं है इस पर। तो यहाँ नमाज पढ़ी जाती होगी जब कभी वो आते होंगे, उनके दोस्त मित्र अकबर साहब। राजा मान सिंह प्रथम ने एक गढ़ी बनवाया, एक ये टांका बनवाया, और तालाब जिसे एक कुआं बनवाया। और ये एक कक्ष वापस से दिखाई दिया हमें। और स्टिल इसमें भी अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी भी वही कलाकृति जो है बची हुई है। यहाँ देखो ये सेपरेट, ऐसा लगता है कि शायद जैसे स्तुति करने के लिए कोई जगह आई हो शायद, क्योंकि ऐसा एक कमरा हर चौक में था और 7 चौक में इसको डिवाइड किया गया था। तो हम आगे चलते हैं और वो सामने जो इकलौता बचा है उसको और देख लेते हैं, निहार लेते हैं भाई। देख रहे हो भाई, वहाँ से नीचे से ये रास्ता। सामने बिल्डिंग है, ये 7वां चौक आ जाता है जिसमें हम हैं। और ये इकलौती बिल्डिंग बची है लास्ट की, जो प्रारंभ में बनी हुई है। और ये चौक जो है थोड़ा सा सबसे ज़्यादा बड़ा है उन सब में। और यहाँ पे देखो लाल कलर से पेंट हुआ पड़ा है, कुंदे लगे पड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर कभी पर्दे लटकाए जाते हैं। और तोड़े देखो भाई कितने विशाल तोड़े हैं, जिस पे कभी ऊपर छज्जा रहा हुआ, जो समय के अभाव में टूट चुका है। और पीछे पहाड़ों में जाने के लिए रास्ता था, ऊपर देखेंगे तो एक मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ पे ये अंदर बिल्कुल जाल है, हम जा ही नहीं सकते।
ये पूरा ये महल जो अलग स्पेशल बना हुआ है, ऐसा लगता है सारी इबादत यहीं से होती थी। ये ऊपर वो चलते हैं, ये पीछे जाने का रास्ता है। हम बिल्कुल है ना पीछे आ चुके हैं और यहाँ से शायद ये ऊपर मंदिर बना हुआ है एक, उसका रास्ता जा रहा है। ये थोड़ा टिपिकल है, सीढ़ियाँ वीडियो टूटी पड़ी है। ये मेहराबें और ये ऐसे ऊपर चढ़ के और फिर इसमें नीचे उतरना पड़ रहा है। और इसमें देखो यहाँ से भी है ना, ये सीढ़ियाँ इधर से भी आ रही हैं, नीचे से ही आ रही थी। अभी भी आप देख रहे हो कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा टाइल्स जैसा। भाई ये 7 मास हुआ करता था जो अब ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल चिकनाहट है इसमें। और यहाँ से ये चौक दिखता है जहाँ पे झाड़ फूस हैं और ये पूरा बाहर का नज़ारा। जय राम जी की। सबसे बड़ा चौक है। डन। व्लॉग को एंड करने का समय आ गया। राम राम से सभी को। अम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा घूमकर ज़रूर बताना।